बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सुएबुए से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमरी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमरी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमानघर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं, जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपाकर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमरी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमरी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। एक दिन अचानक महाराज अकबर की अंगूठी उनके सेवक टूट गई। कुछ देर बाद अकबर ने देखा कि उनकी प्रिय अंगूठी गायब है। उन्होंने ने सेवक से उस अंगूठी के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, अंगूठी को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सको।
यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो लाकर दो। सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने अकबर को सच बता दिया कि वो अंगूठी टूट गई है। यह सुनकर क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ माफ करने योग्य होता है। अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए और उन्होंने सभा से बीरबल को निकाल दिया। बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अगले दिन अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। अकबर और सभी दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई और अकबर ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, कल रात मेरे घर में एक सिद्ध पुरुष आए थे। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल ने अकबर की बात लिया और पूरे राज दरबार को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल उसी के हाथ से उगेगी जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में बो दीजिए। बीरबल की बात सुनकर उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इसके बाद अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक आदमी थे। अक्सर अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और इसी कारण बाकी के लोग उनसे जलते थे। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक मंत्री ने उन्हें चुनौती दे दी। उसने कहा, महाराज, अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो वो बैल का दूध लेकर दिखा दे। सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह खुद सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है, लेकिन तभी बीरबल ने खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। उसी रात जब अकबर सो रहे थे तभी उनके महल के बाहर कुछ बहुत जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अकबर नींद से जाग गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इतनी रात में कौन है जो ये शोर कर रहा है? जाकर इस शोर को बंद कराओ। सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद फिर से शोर शुरू हुआ। बाद ने इस बार उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत एक छोटी बच्ची को लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी रात में शोर क्यों मचा रही हो? क्या कर रही हो तुम? घर क्यों नहीं गई? उस लड़की ने कहा, महाराज, मैं कपड़े धो रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? अरे, मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए वही सारे कपड़े थे जो मैं धुल रही हूँ। बादशाह अकबर अब तो एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं महाराज, सच में। जब आपके राज्य में बैल दूध दे सकते हैं तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई कि ये बीरबल की चाल है। उन्होंने उस लड़की को इनाम देकर रुखसत किया और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, ना जाने कौन गुस्ताख शोर मचा रहा था। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए।
इतने में बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर ने उस मंत्री को बताया और अंत में उसने बीरबल से माफी मांग ली। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देख एक दुकान पर बहुत खूबसूरत कालीन बिक रहा था। अकबर ने बीरबल से उसका दाम पूछने को कहा। बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और दोनों वापस राजमहल आ गए। अकबर ने अपने मंत्री सुखदेव को जी से कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लिए जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उसकी फरियाद कैसे सुनेंगे। अगले दिन सुखदेव एक ऐसे आदमी को दरबार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। सभी दरबारियों अपनी अपनी मातृभाषा में उसे बात की और उसने बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिया। तब अकबर ने कहा, अच्छा आपकी मातृभाषा क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, जहांपना मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, हर मुश्किल से मुश्किल जवाब का उत्तर दे देते हैं, तो क्यों न बीरबल जी ही बताए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल तुम ही बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपना मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए और कल मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अकबर मान गए। रात में बीरबल ने अपने एक नौकर को उस व्यक्ति के कमरे में भेज दिया जो वहां पर जाकर अलग-अलग तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर वह बहुभाषिया डर गया और उसने किसी भाषा में कुछ कहा और उसके बाद फिर जाकर सो गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, बादशाह इनकी मातृभाषा गुजरती है। वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसने स्वीकार किया कि जो भी बीरबल ने कहा वो सच है। अब अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने ये कैसे किया। तब बीरबल ने कल रात की पूरी दास्तां कह सुनाई और कहा, महाराज जब कोई गुस्से में, आश्चर्य में या डरा हुआ होता है तब वो अपने मातृभाषा में ही बात करता है। उनको बाहर निकाला गया। उन्होंने गर्माहट पाने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल इतनी सर्दी में कोई भी इतने ठंडे पानी में नहीं उतरेगा। तभी बीरबल ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं जहांपना हमारे राज्य में ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए ये काम कर सकते हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी एक रात बिना कपड़ों के इस तालाब के पानी में बिताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। बादशाह के आदेश को 2 दिन बीत गए लेकिन कोई भी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उनके दरबार में एक गरीब मजदूर आया और उसने कहा कि मैंने सुना है बादशाह सलामत उस शख्स को 1000 सोने के सिक्के देंगे जो उनके शाही तालाब में एक रात बिना कपड़ों के बिताएगा। अकबर ने कहा, सही सुना है तुमने। उसने फिर कहा कि मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ और आज रात ही ये काम करूँगा। सब तय हो गया और अपने वादे के मुताबिक वो रात को तालाब के पानी में बिना कपड़ों के उतर गया। पूरी रात वो पानी में रहा और सुबह बादशाह से इनाम लेने के लिए दरबार में पहुंच गया। अकबर उसे देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुमने ये काम कैसे किया, तुम्हें ठंड नहीं लगी। उसने बताया कि मुझे ठंड लग रही थी कि तभी मेरी नज़र महल के खिड़की पर रखे दिए पर गई और उसी को देखते देखते मैंने पूरी रात पानी में बिताए है। इसको सुनते ही सभी दरबारी कहने लगे, जहांपना ये धोखेबाज है, इसने दिए की गर्मी के मदद से पूरी रात पानी में काटी है, इसलिए ये इनाम के लायक नहीं है। बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए और उसे बिना इनाम दिए वहां से भगा दिया। बीरबल से उसने सारी बात बता दी। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के अपने पास से देकर उससे कहा, तुम्हारा इनाम बादशाह सलामत जल्द ही देंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल जाना छोड़ दिया और ऐसे तकरीबन 10 दिन बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलावा भेजा लेकिन वो नहीं आए और संदेशवाहक से कहा कि बादशाह सलामत से कहना कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ सकता। अकबर को जब पता चला तो वो हैरान हो गए। वो खुद बीरबल से मिलने चले गए। उन्होंने जाकर देखा तो भी बीरबल नहीं दिखे। घर पर पूछने पता चला कि वो अपने रसोई में कुछ पका रहे हैं और किसी को भी